ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 99% आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त इशरान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी ब्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा सब क्लास 600 आसानी के साथ किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इससे फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा होता है। स्टिकर वीजा पहले होता था, लेकिन काफी टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया का स्टिकर वीजा खत्म हो गया है। तो अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करेंगे तो आपको ई वीजा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा जिसको कहा जाता है। इसमें सब स्टेप आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको जस्ट जाके जेरिस में अपने फिंगरप्रिंट्स वहां पर करवाने पड़ते हैं। बायोमेट्रिक लेटर आपको आता है, तो वहां पर आप जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं। इसके लिए आपको कोई पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना पड़ता। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। इससे फर्स्ट स्टेप में बात करें ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप उसमें जस्ट लॉगिन करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आप 2 से 3 स्टेप्स में इजीली वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप जब अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपको 19 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 19 स्टेप बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स पुट आउट करनी पड़ती हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, आपकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं। तो 19 स्टेप्स में आप इजीली ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उन स्टेप्स के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ या जेपीजी की सूरत में आपको वहां पर अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ती है, फी पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद आपको एक ईमेल आती है, कंफर्मेशन ईमेल कि आपकी फी पेड हो गई है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। देन उसके बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है। आपको बायोमेट्रिक लेटर लेकर आपको जेरिस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जेरिस की अपॉइंटमेंट लेकर आप जेरिस में जाके अपने वहां पर बायोमेट्रिक करवाते हैं और 40 टू 60 डेज के अंदर इसका डिसीजन होके आपको ईमेल पर ही आपका वीजा आ जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। इसमें 2 से 3 स्टेप्स में आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन की सूरत में, पीडीएफ या जेपीजी की सूरत में चाहिए होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट और इसके बाद आपकी एक पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, आपके आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक अच्छे तरीके से स्कैन होना चाहिए, आपकी एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड अपना एमआरसी यानी खानामे को आप स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप कहते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लेटर एंड साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम 2 मिलियन आपके अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का वीजा आपको इजीली तो मिल जाता है, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस वेल मेंटेन होना चाहिए। 2 मिलियन मिनिमम आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और इसका जो सैलरी स्लिप है आप 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं और 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं। सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो उससे बेहतर होता है कि आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट से वेरीफाइड हो सकती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कमर्शियल लैंड अगर आपके नाम पर है, एग्रीकल्चर लैंड के आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं।
तो उसमें आप प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। आपके प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स के तुम्हारे पड़ते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, वो लेटर आपको अपनी फाइल में अटैच करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आएगी तो रेंटल एग्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर गाड़ी आपके नाम पर है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी आप एज अ सपोर्टिंग के तौर पर डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, उसमें आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें आपका वीजा कवर लेटर आता है, ट्रैवल प्लान। आपने डे बाय डे का ट्रैवल प्लान वहां पर देना होता है जिसको ट्रैवल आइटनरी भी कहा जाता है। और उसके बाद आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, वीजा कवर लेटर। वीजा कवर लेटर आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वीजा फाइल में। आपकी कवर लेटर में प्रॉपर आपकी सारी प्रोफाइल होती है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, वो एक कवर लेटर में आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करने के लिए अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं है, आपके पासपोर्ट पर 2 से 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, स्टिकर लगे हुए हैं, इमिग्रेशन नोट की स्टैंप्स लगी हुई है, तो आपको इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर 15 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड आके वुमेन्स फीफा का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी और न्यूजीलैंड में भी। दोनों जगह पर फीफा का वर्ल्ड कप है, तो आप वहां के टिकट्स भी अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो इससे आपको वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस टाइम अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आप फाइनल्स के या सेमीफाइनल्स के अपने टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं? फीफा वर्ल्ड कप की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके आप फीफा का टिकट बुक करते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपको ईमेल पर उसका टिकट आ जाता है, तो आप अपनी फाइल में टिकट भी अटैच कर सकते हैं। टिकट का जो लिंक है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाके इजीली अपने टिकट बुक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किन लोगों को वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर वो रिस्क लेते हैं, तो उनकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, मीन आपके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके जो बिजनेस के टाइज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन आप यहां से बिजनेस वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीजा भी अप्लाई करते हैं तो आप विजिट वीजा अपनी स्ट्रांग प्रोफाइल की बेस पर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 2 से 4 कंट्रीज का ट्रैवल हिस्ट्री बना के और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा आसानी से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा 99% वीजा इजीली मिल जाता है। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बात कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद न्यू का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। Thank you so much.